नमस्कार साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एंटोमोलॉजी के अंदर जो थोरेक्स वाला जो भाग होता है उसके अंदर हम पंखों के बारे में पढ़ रहे थे। उसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करेंगे। आज के सेशन में हम पंखों का जो सिरा विन्यास होता है उसको एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले वाले सेशन में हमने पंखों से रिलेटेड जो भी जानकारी थी वो हमने देखी थी। उसके बाद में हमने पंखों के अंदर जो सिरा विन्यास या फिर जो सिराएँ होती उनके बारे में हमने चर्चा की थी, जिसके अंदर हमने दो प्रकार की सिराएं देखी थी, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक देखी थी क्रॉस विंस, या फिर हम कह सकते हैं वर्टिकल विंस हो जाएंगी। इसके अंदर हमने जो हमारे हॉरिजॉन्टल विंस थी उनके अंदर हमने चर्चा की थी। 8 प्रकार की सिराओं के बारे में देखा था, उनका हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जो 8 प्रकार की जो सिराएं थी उनके नाम इस प्रकार है: कोस्टा, सब कोस्टा, रेडियस, मीडियस, क्यूबिटस। और उसके बाद में हमारे एनल आता है। जो एनल जो होता है वो फिर 3 प्रकार का होता है, जिसको हम एनल फर्स्ट ए, एनल सेकंड ए और एनल थर्ड ए के नाम से उसको हम जानते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो हॉरिजॉन्टल या फिर लॉन्गिट्यूड जो भी सिराएं थी 8 प्रकार की वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। और इन सिराओं के बारे में आर्मस्ट्रांग व निदम ने 1898 में बताया था, जो सभी कीटों के ऊपर लागू होता है। उसके बाद में हमने क्रॉस विंस के बारे में देखा था। जो क्रॉस विंस जो होती है वो 6 प्रकार की हमने देखी थी। कौन कौन सी? सबसे पहले हमने ह्यूमरल क्रॉस विंस के बारे में देखा था। उसका जो मुख्य कार्य था वो था हमारे कोस्टा और सब कोस्टा को जोड़ने का काम करती है। उसके बाद में हमने ह्यूमरल हो गया। उसके बाद में आती है हमारे रेडियल क्रॉस विन आती है। इसका जो मुख्य कार्य होता है ये R1 और R2 को जोड़ने का काम करती है। उसके बाद में स्केटोरियल क्रॉस विन आती है जो R3 को R4 से जोड़ने का काम करती है। उसके बाद में आते हैं नंबर 4 पर हमारे रेडियल मीडियल क्रॉस विन आती है, जिसका मुख्य कार्य होता है हमारे जो R4 जो होते हैं उसको MF फर्स्ट से जोड़ने का काम करता है। उसके बाद में नंबर 5 पर जो आती है वो हमारा आती है मीडियल क्रॉस विन आती है। मीडियल क्रॉस विन का जो मुख्य कार्य है ये हमारे MP4 को ये हमारे CUB फर्स्ट से जोड़ने का कार्य करती हैं। उसके बाद में लास्ट वाली जो आती है हमारे क्रॉस विंस के रूप में, जो लास्ट वाली जो आती है वो आती है मीडियल क्यूबिटस क्रॉस विंस जो आती हैं। ये इसका जो मुख्य कार्य होता है वो MP4 को क्यूबिटस फर्स्ट से जोड़ने का इसका मुख्य कार्य होता है। ये हमने पिछले सेशन के अंदर हमने चर्चा की थी। इसमें छोटी मोटी अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप इसमें करेक्शन कर लेना, ठीक है ना। लेकिन मैंने जो बताया वो लगभग 99% ये करेक्ट है, ठीक है ना। उसके बाद में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब इसका जितने भी मैंने अभी आपको ये पूरा रिवीजन करवाया है, इस पूरे रिवीजन को हम एक डायग्राम के रूप में देखने वाले हैं कि कौन सी जो हमारे सिराएं होती हैं ये किस रूप में पाई जाती हैं, किस एंगल पर पाई जाती है, और साथ ही साथ में ये क्रॉस विंस जो होती है ये किस प्रकार कहाँ पर प्रेजेंट रहती है, उनके बारे में हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। तो आप भी टॉपिक डाल लेना पंखों का सिरा विन्यास। जो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वक्स या थोरेक्स के अंदर वो हो जाएगा कौन सा? पंखों का सिरा विन्यास। क्या हो जाएगा? पंखों का सिरा विन्यास। इंग्लिश वाला अगर कोई हो तो वो लिखना विंग वेनेशन, ठीक है ना। विंग वेनेशन। अब विंग, सबसे पहले इसके हम डेफिनेशन की बात करें तो विंग वेनेशन की परिभाषा हो जाएगी पंखों में उपस्थित या पंखों में मौजूद सिराओं का विन्यास सिरा विन्यास के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, नहीं है, एग्जाम के अंदर नहीं आती है। अब हम इसके अंदर डायग्राम की बात करें तो सबसे पहले आप पूरे ध्यान बोर्ड की तरफ रखना और साथ ही साथ में कॉपी पेन लेकर बैठना, उसको प्रॉपर एक अच्छे से डायग्राम को बनाते हुए चलेगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम डायग्राम की बात करें तो हमारे डायग्राम के रूप में यदि हम बात करें तो ये वाला जो भाग हो जाएगा वो आ जाएगा हमारे, ये वाला भाग हो जाएगा हमारे एक्सिलरी भाग हो जाएगा। कौन सा भाग हो जाएगा? एक्सिलरी पार्ट हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा हमारे एक्सिलरी भाग। और ये इस प्रकार से हमारे ठीक है ना। ये एक पंख की स्ट्रक्चर है। केवल इसको रफ डायग्राम के रूप में बना रहा हूँ मैं, ये समझने के लिए बना रहा हूँ। ये पूरा एक पंख मानना, ठीक है ना। अब इस पूरे पंख के अंदर हम जितने भी हमने लॉन्गिट्यूड या फिर हॉरिजॉन्टल सिराओं के बारे में हमने देखा और जो क्रॉस विन है उन सभी के बारे में देखा, उन सभी को हम एक एक करके यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो मैंने आपको पिछले सेशन में हमने चर्चा की थी उसका भी आप रिकॉल करते रहना, यानी कि रिविजन करते रहना। सबसे पहले हमने देखा था किसके बारे में? सबसे पहले हमने देखा था हमारे कोस्टा के बारे में और एनल के बारे में।
हालांकि हमने इनको सीक्वेंस से देखा था, लेकिन मैंने आपको बताया था जो हमारे कोष्ठा और एक होती है हमारे एनल, ये दोनों किस प्रकार की होती है, ये हमारे एकल सिरा युक्त होती है, यानी कि केवल इसमें किसी प्रकार की उपसिरा नहीं पाई जाती है। तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा इसके अंदर, सॉरी, इस डायग्राम को देखने से पहले इसका हम एक रफ डायग्राम देखते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये हालांकि ये डायग्राम बनेगा, लेकिन उससे पहले हम एक डायग्राम, रफ डायग्राम देखते हैं, जिसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने आपको दो प्रकार की सिराओं के बारे में बताया था। एक तो लॉन्गिट्यूड है, वो क्रॉस विन, वो अलग हो जाती है। उसके बाद में जो 8 सिराएं थी, उन 8 सिराओं में एक तो हमारी मुख्य सिराएं अलग होती है, जिसको हम प्लस के चिन्ह से डिनोट करते हैं, और एक होती है हमारे उप सिराएं, जिनको हम माइनस के चिन्ह से डिनोट करते हैं। तो उनको हम देख लेते हैं। तो आपको ये अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था ये वाला, इस डायग्राम में आपको चीज़ें समझने में आसानी रहेगी कि कौन सी चीज़ को तो हम प्लस के साइन से डिनोट करेंगे और कौन सी माइनस से डिनोट करेंगे, और कौन सी इसके अंदर मुख्य सिरा होगी और कौन सी हमारे उप सिरा होगी, ये आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो बात करें हम सबसे पहले एक रफ डायग्राम की सिरा विन्यास के रूप में, तो ये हो जाएगा प्रतीक चिन्ह यहाँ पर लिखूंगा, मैं पूरा नाम नहीं लिखूंगा, प्रतीक चिन्ह मैंने आपको बताए थे। ये हो जाएगा हमारे कोष्ठा। ठीक है ना। कोष्ठा जो होगी, यानी कि ये जो ऊपर वाली जो जितने भी होगी, ये सभी के सभी क्या होंगे, प्लस वाले होंगे, प्लस वाले। ठीक है ना। यानी कि इस सीरीज में जितने भी यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में ये जो नाम लिखूंगा, जैसे सी हो गया, ए हो गया, एम हो गया, ये जितने भी मैं नाम लिखूंगा, सी यू हो गया, ये सारे के सारे क्या होंगे, प्लस वाले होंगे। यानी कि ये हमारे कैसे होंगे, मुख्य सिरा होंगे। ये सभी की सभी हमारी किस प्रकार की होगी, मुख्य सिराएं होंगी। किस प्रकार की होगी, ये हमारे मुख्य सिरा होगी, ये हम याद रखें। ठीक है ना। और जो नीचे वाली जो होगी वो माइनस वाली होगी सारी, नीचे वाली जो होगी वो सारी की सारी किस प्रकार की होगी, माइनस वाले होंगे, ये नेगेटिव वाले होंगे। और ये हमारी किस प्रकार की होगी, ये हमारे उप सिराएं होगी। किस प्रकार की सिराएं होगी, ये हमारे उप सिराएं होगी। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर ये आपको पूरा फॉर्मेट अच्छे से समझ में आ गया तो पूरा यकीन मान के चलेगा, जो इससे नेक्स्ट वाला जो डायग्राम बनेगा वो आपको 100% यहीं पर समझ में आ जाएगा, बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है ना। तो बात करें हम प्लस वाले की बात करें, तो जो ऊपर वाला जो सी होगा, इसको हम कोष्ठा के नाम से जानते हैं। ये हमारे किस प्रकार का होगा, मुख्य सिरा के रूप में होगा। और इसके बाद में जो आती है वो आती है हमारे सब कोष्ठा आते हैं। ठीक है ना। सब कोष्ठा किस प्रकार की होगी, नेगेटिव वाली। तो इसका हम क्या करेंगे, नेगेटिव का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है ना। उसके बाद में आता है हमारे रेडियस आता है। जो रेडियस जो होता है ये हमारे रेडियस की बात करें, जो रेडियस जो होता है ये हमारे दो प्रकार का होता है। ठीक है ना। रेडियस जो होता है ये दो प्रकार का होता है। तो एक तो हो जाएगा आर और दूसरा हो जाएगा आर एस। ठीक है ना। दूसरा हो जाएगा आर एस। आर एस का पूरा नाम क्या होता है, तो आर एस का पूरा नाम होता है रेडियस स्केटोरियल। क्या होता है, रेडियस स्केटोरियल होता है, ये हमें याद रखना। ये माइनस वाला हो जाएगा। उसके बाद में आता है रेडियस के बाद में कौन सी आती है, हमारे मीडियस आती है। कौन सी आती है, मीडियस। तो ये तो हो जाएगी एम ए, और नीचे वाली हो जाएगी यहाँ पर एम पी। ठीक है ना। कोष्ठा, सब कोष्ठा, रेडियस, रेडियस स्केटोरियल, एम में का अर्थ हो जाएगा हमारे मीडियम एंटीरियर, और पी से हो जाएगा मीडियस पेनल्टीमेट। ठीक है ना। ये इसका नाम हो जाएगा। उसके बाद में आता है हमारे मीडियल के बाद में क्या आता है, हमारे यहाँ पर एनल आता है, एनल फर्स्ट, यानी कि एनल फर्स्ट। उसके बाद में आता है एनल सेकंड। उसके बाद आता है हमारे एनल थर्ड। तो ये 8 प्रकार की सिरा हुई कि नहीं हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको ये एक एक्स्ट्रा दिखाई दे रही होगी आर एस। आर एस जो प्रकार की जो होती है ये हमारे दो प्रकार की होती है। जो रेडियस जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होता है रेडियस सिंगल होती है, पॉजिटिव होती है, और एक होते हैं रेडियस स्केटोरियल होती है, जो किस प्रकार की होती है, नेगेटिव होती है। ये हमें याद रखना। ठीक है ना। तो हम अब बात करते हैं इसके अंदर, ये पूरा का पूरा जितने भी ये ऊपर वाले जितने भी दिखाई दे रहे हैं ये सब किस प्रकार के होंगे, प्लस होंगे। ये सभी के सभी किस में होंगे, प्लस में होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं ये हमारे किस प्रकार की सिराएं होंगी, ये हमारे मुख्य सिराएं होंगी। अब डायग्राम जब हम इसका नेक्स्ट डायग्राम पंखों के अंदर देखेंगे तब आपको चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी कि कौन सी तो मुख्य सिरा है और कौन सी हमारे उप सिरा है। ठीक है ना। और ये जितने भी ये नीचे वाली है, जितने भी ये वाली, ये सब माइनस वाली होगी, और ये माइनस वाली होगी। तो ये किस प्रकार की होगी, हमारे ये सभी के सभी उप सिराएं या सब विंस के रूप में ये काउंट करेंगे हम। ठीक है ना। तो डायग्राम के अंदर आपको समझने में आसानी रहेगी कि कौन सी हमारे मुख्य सिरा होगी और कौन सी हमारे उप सिरा के रूप में कार्य करेगी, ये हमें याद रखना। ठीक है ना। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। और इसके अंदर एक चीज़ और याद रखना, इसके अंदर जो ये जो होती है ना आर एस,
और ये MP, ये फिर अलग 4 प्रकार की होती हैं। ये भी जब हम ये डायग्राम में देखेंगे तब इसमें समझ में आ जाएगा। लेकिन जो मुख्य डायग्राम बनेगा वो इसी के आधार पर रहेगा, यानी कि जो पंखों के अंदर जो मुख्य डायग्राम बनेगा, जो मैंने पहले बनाया था, वो जो मुख्य डायग्राम है वो इसी के आधार पर बनेगा, ठीक है ना। तो इसको आप कॉपी के ऊपर नोटबुक में ऊपर की तरफ जो लाइनें होती है वहाँ पर लिख लेना, ताकि ये चीज़ें आपको आसानी से याद रहेगा। अगर एग्जाम के अंदर आपको ये डायग्राम भी याद रहेगा ना, तो इसके आधार पर आप वो जो पूरा का पूरा जो डायग्राम बनेगा वो भी आप इसको आसानी से बना लोगे, ठीक है ना। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। ठीक है ना, ये इस प्रकार से आप भी एक डायग्राम बना लेना। ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर सीधे सीधे ऐसे प्रश्न आता है कि पंखों के सिरा विन्यास को लिखते हुए इसके जितने भी सिराएं होती हैं उन सभी को विस्तार से वर्णन करते हुए चित्र सहित लिखिए, ठीक है ना। तो प्रश्न आया हुआ है काफ़ी बार। तो इसके अंदर सबसे पहले अब हम जो मैंने आपको इस प्रकार से जो अभी थोड़ी देर पहले हमने जो डायग्राम देखा था, ठीक है ना, यहाँ पर हमारे कोष्ठा था, सब कोष्ठा, इसके अंदर यहाँ पर रेडियस, यहाँ पर रेडियस स्केटोरियल, मीडियम एंटीरियरी, और यहाँ पर जाएगा हमारे MP, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे एनल फर्स्ट, और यहाँ पर हो जाएगा एनल सेकंड, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे एनल थर्ड। इसी डायग्राम को हम याद में रखते हुए ये पूरा डायग्राम कवर करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कोष्ठा से। किससे स्टार्ट करते हैं? कोष्ठा से। और एक बात हमेशा याद रखना, ये जितने भी 8 सिराएं, जो मुख्य जो सिराएं मैंने आपको बताई थी, ओवरऑल जो 8 सिराएं जितनी भी थी, उनमें से जो मुख्य जो सिराएं होगी वो किस भाग से निकलेगी? तो इस भाग से निकलेगी। किस भाग से निकलेगी? इस भाग से निकलेगी। और इस भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब पिछले वाला सेशन हमने देखा था पंखों के बारे में, जब मैंने आपको विंग मार्जिन के बारे में पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था इसमें ये वाला जो भाग होता है ये एक्सिलरी एरिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? एक्सिलरी एरिया के नाम से जानते हैं। जितनी भी सिराएं होंगी पंख के अंदर, वो सारी की सारी सिराएं इसी भाग से निकलेगी। किस भाग से निकलेगी? सारी की सारी इसी सिराएं इसी भाग से निकलेगी, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। अब हम इसके अंदर एक एक करके चर्चा करते हैं कि कोष्ठा, सब कोष्ठा, इनकी पोजीशन किस रूप में पंख के अंदर पाई जाती है। तो हम बात करें कोष्ठा की, बात करें तो कोष्ठा के बारे में आपको पता होगा। कोष्ठा किस प्रकार की होती है? केवल एक सिरा युक्त होती है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो केवल और केवल एक प्रकार की बनेगी, ठीक है ना। मैं इसको जो ये स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ये मैं स्ट्रक्चर अलग अलग संकेत चिन्ह के रूप में बनाऊंगा, ताकि हमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहे। क्योंकि मार्कर मेरे पास में केवल एक ही है, ब्लैक मार्कर है, और ब्लैक मार्कर को मैं अगर लाइन टू लाइन बनाते रहूँगा तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं कहीं पे डॉट डॉट बनाऊंगा, कहीं पे मैं डैश डैश बनाऊंगा, कहीं पे मैं सीधी लाइन बनाऊंगा, कहीं पे मैं उसको बिल्कुल छोटे छोटे बारीक डॉट के रूप में काम में लूँगा। आप अलग अलग पेन का यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन होगा, ब्लैक होगा, ब्लू होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है, वो आप अलग अलग पेन का इसमें उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वाली जो सिरा होगी, ये वाली सिरा कौन सी हो जाएगी हमारी? ये वाली जो सिरा होगी, ये वाली सिरा हमारे कौन सी हो जाएगी? कोष्ठा होगी। ये वाली जो सिरा होगी फर्स्ट वाली, ये हमारे कोष्ठा होगी, और ये हमारे प्लस के रूप में इसको हम डिनोट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में आता है हमारे SC, कौन सी हो जाएगी? हमारे सब कोष्ठा आती हैं, ये हो जाएगी हमारे सब कोष्ठा, ये हो जाएगी हमारे सब कोष्ठा, जो हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे? माइनस के रूप में। ये सारी प्लस वाली होती है और ये सारी की सारी माइनस वाली होती है, ये हमने पहले भी देख चुका है। अब ये जो सब कोष्ठा जो होती है ये 2 प्रकार की होती है, यानी कि ये आगे जाकर 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। इस प्रकार से ये आगे जाकर 2 भागों में विभाजित हो जाती है, और आगे जाकर ये सिरा का मतलब पूरा एक विन्यास के रूप में कार्य करती है, ठीक है ना। इसको थोड़ा ऊपर बना देते हैं। ये हो जाएगी हमारे कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारे सब कोष्ठा, ठीक है ना। ये सब कोष्ठा फिर 2 प्रकार के होते हैं, जिसको हम सब कोष्ठा 1 और सब कोष्ठा 2 के नाम से जानते हैं। उसके बाद में कौन सी आती है? उसके बाद में हमारा आती है रेडियस। कौन सी आती है? उसके बाद में हमारा आती है रेडियस। कौन सी आती है? रेडियस। जो रेडियस जो होती है ये किस प्रकार की होती है? प्लस वाली होती है। रेडियस जो होती है ये किस प्रकार की होती है हमारे? ये किस प्रकार की होती है? प्लस वाली होती है। रेडियस किस प्रकार की होती है? प्लस वाली होती है, यानी कि मुख्य सिरा होती है। और ये मुख्य जो सिरा होती है ये आगे जाकर 2 भागों में बढ़ जाती है, ठीक है ना। ये आगे जाकर क्या होती है? 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसको हम एक तो किस नाम से जानते हैं? RS
आगे जाकर ये दो भागों में बढ़ जाती हैं। एक तो होती है इसके अंदर ये जो पूरी जो ये वाली जो सिरा होती है ये तो होती है R1 के नाम से जानते हैं। उसके बाद में ये जो सेकंड वाली जो होती है ये जो सेकंड वाली हो जाएगी ये हो जाएगी हमारे RS माइनस हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? RS माइनस, यानी इसको हम रेडियल इक्वेटोरियल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रेडियल इक्वेटोरियल के नाम से जानते हैं। और ये आगे जाकर इसमें मिल जाती है, ठीक है ना। ये क्या होती है? तो ये आगे जाकर इस प्रकार से मिल जाती हैं। और ये जो रेडियल इक्वेटोरियल होती है ये 4 उप सिराओं में आगे जाकर फिर से विभाजित हो जाती है, जिसको हम ये इस प्रकार से, ठीक है ना। ये आगे जाकर इस प्रकार से 4 भागों में विभाजित हो जाती है, जिसके अंदर R1 जो होगी वो मुख्य सिरा होगी, R1 जो होगी ये मुख्य सिरा होगी, जिसको हम प्लस से डिनोट करेंगे। उसके बाद में RS जो नेगेटिव होती है ये 4 प्रकार की होती है, इसको हम R2, R3, R4 और R5 से डिनोट करता है, ठीक है ना। तो प्रश्न आ सकता है कि पंखों का जो सिरा विन्यास जो होता है उसके अंदर जो रेडियस जो होती है उसकी कितनी कुल सिराएं कितनी होती है, तो उसकी कुल सिराएं कितनी होती है? उसकी कुल 5 सिराएं होती है, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। और कौन कौन सी होती है? R1, R2, R3, R4 और R5 होती है, ये हमें याद रखना। उसके बाद में हमारे कौन सा आता है? मीडियम आती है। कौन से आती है? मीडियस, ठीक है ना। मीडियस आती है। और मैंने आपको जब मार्जिन के बारे में पढ़ाया था, विंग मार्जिन के बारे में पढ़ाया था, तब मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि जब हम पंखों का सिरा विन्यास पढ़ेंगे तब उसके अंदर जो मीडियम जो लाइन है जो वहाँ पर एक एंगल बना रही थी, लास्ट में जाकर आउटर जो मार्जिन था उसके वहाँ पर एक एंगल बना रही थी, जिसको हमने वाई एंगल नाम दिया था। उस एंगल में मैंने आपको बताया था ये आगे जाकर जो मीडियम जो लाइन है ये एक सिरा के रूप में काम करेगी, जिसको हम मीडियस वेंस के या मीडियस सिरा के नाम से जिसको हम जानते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो अगली जो वेंस आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी? यहाँ पर हमारा आ जाएगी ये मीडियस सिरा, ठीक है ना। कौन सी हो जाएगी? M हो जाएगी, जिसको हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। किससे डिनोट करते हैं? प्लस से डिनोट करते हैं। ये आगे जाकर कितने भागों में डिवाइड हो जाती है? तो ये आगे जाकर 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, जिसके अंदर फर्स्ट वाली जो होगी वो हो जाएगी आगे जाकर ये 2 भागों में विभाजित हो जाती है हमारे। ये जो हमारा मीडियम जो होती है आगे जाकर 2 भागों में विभाजित हो जाती है, जिसके अंदर जो फर्स्ट वाली जो होती है इसको हम MA फर्स्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसको हम MA, ये जो फर्स्ट वाली जो होगी इसको MA के नाम से जानते हैं। तो MA वाली टोटल कितनी सिराएं हो जाएगी? तो MA वाली 2 सिराएं हो जाएगी, MA फर्स्ट और एक हो जाएगी MA सेकंड। कौन कौन सी हो जाएगी? MA फर्स्ट और MA सेकंड हो जाती है। उसके बाद आता है हमारे MP, ये जो 2 भाग में हो जाती है, एक तो हो जाती है MA फर्स्ट और एक हो जाती है MP के अंदर, ठीक है ना। तो ये वाली जो होगी ये वाली कौन सी हो जाएगी हमारे? ये वाली जो होगी ये हो जाएगी हमारे MP हो जाएगी, ठीक है ना। MP, तो ये आगे जाकर MP जो पूरी जो सिरा होती है उप सिरा, ये आगे जाकर फिर से 4 उप सिराओं में विभाजित हो जाती है, ठीक है ना। आगे जाकर ये फिर से 4 उप सिराओं में विभाजित हो जाती हैं। इस प्रकार से ये आगे जाकर 4 उप सिराओं में विभाजित हो जाती है। तो इसको तो हम नाम देंगे MP फर्स्ट, MP, इसको हो जाएगा MP सेकंड, और ये हो जाएगा MP थर्ड, और ये MP और ये हो जाएगा MP फोर। और इन सभी का आगे किस प्रकार का चिन्ह लगेगा? माइनस का चिन्ह लगेगा, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। तो उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि डायग्राम के अंदर की जो सिराएं होती है वो लॉन्गिट्यूड और जो हॉरिजॉन्टल जो मैंने आपको 8 सिराएं बताई थी उसके अंदर उनकी पोजीशन किस प्रकार से पंखों के अंदर रहती है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे M मीडियस वाली हो जाएगी पॉजिटिव 2 प्रकार की होती है, MA और MP। MA जो होती है ये 2 प्रकार की होती है, MA1 और MA2, जिसको हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। और MP जो होती है ये 4 प्रकार की होती है, MP1 सेकंड थर्ड 4, और इन सभी का अगर माइनस का चिन्ह लगाना है ये हमें याद रखना, ठीक है ना। ये सभी किस प्रकार की होती है? माइनस टाइप की होती है, ये हमें याद रखना। उसके बाद में कौन सी आती है हमारे? एक बात और हमेशा याद रखना, जो मीडियस जो सिरा होगी वो हमेशा कहाँ से निकलेगी? तो ये जो बिल्कुल त्रिकोणों वाला जो भाग होता है, त्रिभुज का जो त्रिकोणों वाला जो भाग है यहाँ से निकलेगी, ना ही इसी के अलावा। और ये मीडियस वाली कहीं से नहीं निकलती, यानी कि हो सकता है कि किसी डायग्राम में आपसे पूछ लिया जाए कि मीडियस कहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है, या बीच वाले पॉइंट से निकलती है। तो बिल्कुल जो मेन पॉइंट होती है या पीक पॉइंट जो होता है वहाँ से निकलती है, और उसके अलावा और कहीं से मीडियस सिरा नहीं निकलती, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद में आती है हमारे नंबर, अगली कौन सी हो जाएगी? एनल हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी हमारे? एनल हो जाएगी, क्यूबिटस रह गया ना, MP यहाँ पर हो जाएगा क्यूबिटस सेकंड। उसके बाद में ये आगे से आगे इस प्रकार से और चलती रहती है, ठीक है ना। उसके बाद में कौन सी सिरा आती है हमारे? क्यूबिटस सिरा आती है। कौन सी सिरा आती है? क्यूबिटस सिरा आती है। ये हमारे
उसके बाद कौन सी सिरा आती है, तो उसके बाद हमारे क्यूबिटस सिरा आती है। क्यूबिटस सिरा की बात करें तो ये निकलती है हमारे एक्सिलरी भाग से, और ये एक्सिलरी भाग से निकलने के बाद में क्या होता है, तो ये आगे जाकर ये तो हो जाएगी हमारे CU मुख्य सिरा हो जाएगी, ठीक है ना। अभी आगे जाकर फिर से अगेन 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, आगे जाकर ये फिर 2 भागों में डिवाइड हो जाती हैं, जिसके अंदर जो फर्स्ट वाली जो होगी इसको तो बोलते हैं CU फर्स्ट, ठीक है ना। फर्स्ट वाली जो होगी इसको बोलते हैं CU फर्स्ट, और इसी से जो CU फर्स्ट होती है इसी से एक सिरा वो निकलती है जिसको CU2 के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और इसी के अलावा जो सेकंड जो होती हैं इससे एक और निकलती है यहाँ से, और ये वाली हो जाएगी हमारे CU2A। कौन सी हो जाएगी, CU2A के नाम से इसको जानते हैं, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। CU2A के नाम से इसको जानते हैं, या फिर हम इसको नेम देने के लिए CU फर्स्ट A और CU2A हो जाएगा, ठीक है ना। और ये वाली जो हो जाएगी ये केवल और केवल हमारे CU2 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, CU2 हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो क्यूबिटस जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है CU फर्स्ट और एक होती है CU2, जिसके अंदर जो CU फर्स्ट जो होती है उससे एक उपसिरा और निकलती है वो जिसको हम CU2A के नाम से जानते हैं, ये हम याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद हमारे लास्ट वाली आती है, कौन सी, एनल वाली आती है। कौन सी आती है, एनल वाली आती है। एनल वाली की बात करें तो वो निकलती है एक्सिलरी भाग से, और ये आगे जाकर हमारे इसमें ये इस प्रकार से आगे जाकर जुड़ जाती है, ये इस प्रकार से आगे जाकर जुड़ जाती है। एक यहाँ से जुड़ी रहती है, एक ये यहाँ से जुड़ी रहती है, वो लास्ट वाली जो होती है वो यहाँ से जुड़ी रहती है। और इस वाले पूरे भाग को हम किस नाम से जानते हैं, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। इस वाले भाग को हम एनल मार्जिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इसको हम एनल मार्जिन के नाम से जानते हैं। और इसी के साथ में हमारे जो भी जितने भी 8 सिराएँ थी वो यहाँ पर 8 सिराएँ कंप्लीट होती हैं। केवल और केवल हमने अभी तक इस डायग्राम के अंदर केवल और केवल जो हॉरिजॉन्टल या लॉन्गिट्यूड जो सिराएँ थी, 8 जो सिराएँ थी उनके बारे में हमने चर्चा की थी। अब हम इसी के डायग्राम के अंदर चर्चा करेंगे कि जो आड़ी जो सिराएँ होती, क्रॉस बीन्स जो 6 प्रकार की हमने देखी थी उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो इसका सबसे पहले एक बार हम फटाफट से रिविजन कर लेते हैं। तो रिविजन के तौर पर आप सभी इधर ध्यान देना, कुछ देर के लिए लिखना बंद कर देना और सभी बोर्ड की तरफ ध्यान रखना, ठीक है ना साथियों। तो सबसे पहले आपको डायग्राम के रूप में अगर समझना है या फिर अगर एग्जाम के अंदर डायग्राम आता है तो सबसे पहले आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। ये वाला डायग्राम बनाए, उसके बाद में क्या करना है, आपको एक रफ डायग्राम इस प्रकार से बनाना है। उसके बाद में इसको सीक्वेंस से लेते हुए चलना है। सीक्वेंस के रूप में लेने के लिए आप ऊपर वाला प्लस हो गया, जितने भी सिरा में प्लस होगी, नीचे वाली हमारे नेगेटिव होगी, ठीक है ना। उसके बाद में क्या करना है, फर्स्ट वाली जो याद रखना है, 2 पॉइंट याद रखना है। नंबर फर्स्ट हो जाएगा जो फर्स्ट वाली जो होता है कोष्टा, और एक जो होती है हमारे एनल। कोष्टा और जो एनल जो होती है वो हमारे मुख्य रूप से केवल एक सिरा युक्त होती है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की उपसिरा नहीं पाई जाती, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में फर्स्ट वाली और लास्ट वाली एज इट इज ऐसे बना देंगे। फर्स्ट वाली में भी किसी प्रकार का उपसिरा नहीं होती, सेकंड लास्ट वाले में भी किसी प्रकार की उपसिरा नहीं होती है। 2 सिरा हमारे यहाँ पर कंप्लीट। उसके बाद में आती है हमारे सेकंड आती है सब कोष्टा। सब कोष्टा जो होती है आगे जाकर 2 भागों में विभाजित हो जाती है, जिसको हम सब कोष्टा को नाम देना चाहे तो SC फर्स्ट और एक हो जाएगा SC सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। SC फर्स्ट और SC सेकंड हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। उसके बाद में जो रेडियस जो होती है ये आगे जाकर 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं। मुख्य रूप से रेडियस जो होती है वो 2 भागों में विभाजित होता है। एक तो रेडियस पॉजिटिव के नाम से जानते हैं और दूसरा हो जाएगा रेडियस स्कैटोरियल हो जाएगा, जिसको हम नेगेटिव के नाम से जानते हैं। जिसके अंदर जो रेडियस पॉजिटिव होती है उसको R1 के नाम से जानते हैं, और रेडियस स्कैटोरियल जो होती है वो आगे जाकर फिर 4 भागों में विभाजित हो जाती है, जिसको हम R1, ठीक है ना। इन सभी का अगर आप नेगेटिव लगा देना, R2, R3, R4 के नाम से जानते हैं। उसके बाद में हमारा आता है मीडियस, जो निकलती कहाँ से, बिल्कुल पीक पॉइंट से निकलती हैं। एक्सिलरी एरिया जो होता है उसके पीक पॉइंट से निकलती है। ये 2 प्रकार की होती है, एक तो MA फर्स्ट और MP सेकंड होती है, ठीक है ना। सॉरी, MA और MP के नाम से होती है। उसमें जो आगे जाकर 2 भागों में विभाजित होती है, जिसमें MA जो होती है वो फर्स्ट और MA तो 2 प्रकार की होती है, पॉजिटिव होती है, दोनों याद रखना। MP होती है जो वो नेगेटिव प्रकार की होती है, इनका आगे आपको माइनस का चिन्ह याद रखना, ठीक है ना। ये 4 प्रकार की होती है, तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगी। उसके बाद में आता है क्यूबिटस। जो क्यूबिटस जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो होता है क्यूबिटस फर्स्ट और क्यूबिटस सेकंड। लेकिन क्यूबिटस फर्स्ट जो होती है उससे एक उपसिरा और निकलती है, वो आगे जाकर
क्यूबिटस 2 के नाम से जानते हैं। तो इसको हम नाम देने के लिए क्यूबिटस फर्स्ट ए और क्यूबिटस सेकंड बी के नाम से जानते हैं, और लास्ट वाली हो जाएगी हमारे क्यूबिटस 2 हो जाएगी। और उसके बाद में हमारे एनल आती है। एनल 3 प्रकार के होते हैं, एनल फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। तो उसकी स्ट्रक्चर आप इस प्रकार से बनानी है आपको। और ये जो एनल वाली जो पूरी की पूरी जो होती है ये कहाँ पर पाई जाती है, तो ये हमारे एनल मार्जिन के अंदर पाई जाती है। और ये जो ऊपर वाला जो एरिया होता है इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम डोर्सल मार्जिन के नाम से जानते हैं। और ये वाला जो एरिया होता है इसको हम आउटर मार्जिन के नाम से जानते हैं, या फिर हम एपिकल मार्जिन, इनर मार्जिन, और इसी को हम एपिरियरी मार्जिन के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है ना, ये हमने देखा था। और एंगल की बात करें तो यहाँ पर जो बनने वाला एंगल था उसको एक्स एंगल, मीडियस के सामने वाला जो वाई एंगल, और एनल के यहाँ पर बनने वाला उसको हम जेड एंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में हमने सिराओं के बारे में पढ़ा था, तो रिवीजन भी हो गया, आपका डायग्राम भी बन गया। अब हम इसके अंदर क्रॉस विंस के बारे में हम चर्चा करते हैं। किसके बारे में, क्रॉस विंस के बारे में चर्चा करते हैं। तो क्रॉस विंस को पढ़ने से पहले जो मैंने आपको बताया था क्रॉस विंस के बारे में 6 प्रकार की होती है, उनको आपको रिकॉल या याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने कौन सी देखी थी, ह्यूमरल क्रॉस विंस के बारे में देखा था। ह्यूमरल किसके बारे में देखा था, ह्यूमरल क्रॉस विंस के बारे में देखा था, जो किसको किसको जोड़ती हैं आपस में, कोस्टा और सब कोस्टा को जोड़ने का कार्य करती है। किसको किसको जोड़ने का कार्य करती हैं, तो कोस्टा तो हमारी ये वाली होगी और सब कोस्टा ये वाली होगी। तो जो ह्यूमरल जो हमारे क्रॉस विन होगी वो आपस में किस किस को जोड़ेगी, कोस्टा और सब कोस्टा को जोड़ने का काम करेगी। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, जो पूरा ह्यूमरल क्रॉस विन है उसको हम शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पर एच से लिखकर डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है ना, एच से लिखकर डिनोट कर रहा हूँ। तो आप समझ जाना एच जहाँ पे दिखे वो किस किस को ऐड कर रही है हमारे क्रॉस विंस के रूप में, ये हमारे करेगी कोस्टा और सब कोस्टा को आपस में जोड़ने का कार्य करेगी। इसी के साथ में हमारा फर्स्ट जो क्रॉस विन है वो कंप्लीट होती है। अब नंबर सेकंड आती है हमारे कौन सी, रेडियस क्रॉस विन आती है। कौन सी आती है, रेडियस क्रॉस विंस जो आती हैं वो किस किस को जोड़ती हैं, रेडियस क्रॉस विन हमारे R1 और R2 को जोड़ती है। किस किस को जोड़ती हैं, R1 और R2 को जोड़ती हैं। ये हो गए हमारे कौन सी, R1 और R2। तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं ऐसे R के रूप में इसको लिख रहा हूँ। रेडियस क्रॉस विन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रेडियस क्रॉस विन हो जाएगी। ये हमें याद रखना है, जो क्या करती है, R1 और R2 को आपस में जोड़ने का काम करती है। किस किस को जोड़ती है, R1 और R2 को जोड़ती है। उसके बाद आता है हमारे नंबर थर्ड आता है। कौन सी आती है, अगली आती है हमारे स्केटोरियल क्रॉस विन आती है। कौन सी आती है, स्केटोरियल क्रॉस विन आती है, जो किस किस को जोड़ती हैं, वो जोड़ती हैं हमारे रेडियस की जो R3 और R4 होती है उसको जोड़ने का काम करती है। जो हमारे R1 और R2 को तो जोड़ दिया, रेडियस क्रॉस विन है। उसके बाद नंबर थर्ड पर आती है कौन सी, स्केटोरियल। स्केटोरियल किसको जोड़ती है, R3 और R4 को जोड़ती है। तो ये हो जाएगी हमारे R3 और R4 को, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसको S से। ठीक है ना, S से डिनोट कर रहा हूँ। पहली हो जाएगी ह्यूमरल, कोस्टा सब कोस्टा को जोड़ती है। दूसरी हो जाएगी हमारे रेडियल, ये क्रॉस विन जो R1 और R2 को जोड़ती है। तीसरी हो जाएगी स्केटोरियल, जो हमारे R3 और R4 को जोड़ने का काम करती है। उसके बाद नंबर फोर्थ की बात करें तो अगली आती है हमारे रेडियल और मीडियल क्रॉस विन। कौन सी आती है, रेडियल मीडियल क्रॉस विन जो आती हैं वो हमारे जोड़ने का काम करती है। R4 को MA+ के साथ में जोड़ने का काम करती है। जो हमारे नंबर 4 की जो क्रॉस विन आती है वो कौन सी थी, हमारे रेडियल क्रॉस विन होती है। रेडियल मीडियल क्रॉस विन। कौन सी है, रेडियल मीडियल क्रॉस विन। ये किसको जोड़ने का काम करती है, तो ये R4 को MA के साथ में जोड़ने का काम करती है। तो ये हमारा R4 है और ये हो गया हमारे M है। ठीक है ना, इसको जोड़ने का काम करती है। तो इसको हम नाम देंगे, रेडियल से R हो जाएगा और M से हो जाएगा, मीडियल से हो जाएगा M। ठीक है ना, तो RM से इसको हम डिनोट करेंगे तो ये हो जाएगी हमारे नंबर 4 हो जाएगी। उसके बाद आता है हमारे अगली जो क्रॉस विन आती है वो आती है हमारे मीडियल क्रॉस विन, जो ये जोड़ती है MA2 को MP1 से जोड़ती है। अगली जो हमारे क्रॉस विन आती है वो कौन सी आती है साथियों, अगली आती है हमारे मीडियम क्रॉस विन आती है। कौन सी आती है, मीडियम क्रॉस विन। तो मीडियम क्रॉस विन किस किस को जोड़ती है, तो ये हमारे जोड़ती है जो MA2 होता है इसको जोड़ती है MA1 से। किससे जोड़ती है, MA2 को MA1 से जोड़ती है। तो ये हो जाएगी हमारे, इसको हम डिनोट करेंगे M से, यानी कि मीडियल क्रॉस विन हो जाएगी। ये किस किस को जोड़ रही है, हमारे MA2 को MP1 से जोड़ रही है, ये हम याद रखना। उसके बाद आते हैं हमारे कौन सी, मीडियल क्यूबिटस क्रॉस विन। कौन सी आती है, मीडियल क्यूबिटल क्रॉस विन आती है। ये जोड़ती है हमारे MP4 को CU1 से जोड़ती है। ठीक है ना, जो MP4 जो होती है उसको किससे जोड़ती है, हमारे CU1 से जोड़ती है। तो ये हो जाएगा हमारा मीडियल से M और CU से C हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसी के साथ में 6 हमारे जो क्रॉस विन है वो कंप्लीट होती है।
MU को CU से जोड़ने का कार्य करती है, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हमारे 6 जो क्रॉस विन थी वो कंप्लीट होती है। कौन कौन सी, एक बार फटाफट से सभी इधर ध्यान देना। पहली थी हमारे ह्यूमरल, जो किस किस को जोड़ती है, कोस्टा और सब कोस्टा को आपस में जोड़ने का काम करती है। उसके बाद में आती है हमारे रेडियल क्रॉसविन, जो R1 को R2 से जोड़ने का काम करती है। नंबर 3 पर आती है हमारे स्केटोरियल, जो R3 को R4 से जोड़ने का काम करती है। उसके बाद में हमारे आती है नंबर 4 पर आती है रेडियल मीडियल क्रॉसविन। कौन सी आती है, रेडियल मीडियल क्रॉसविन, जो मुख्य रूप से हमारे R4 को MA फर्स्ट से जोड़ने का काम करती है। उसके बाद में आती है मीडियल क्रॉसविन, जो मुख्य रूप से हमारे जो MA सेकंड होती है उसको MP फर्स्ट से जोड़ने का काम करती है, MA सेकंड्स को MA फर्स्ट से जोड़ने का काम करती है। उसके बाद में आती है लास्ट वाली आती है हमारे मीडियल क्यूबिटल क्रॉसविन आती है, जो मुख्य रूप से हमारे जो MP4 को क्यूबिटल फर्स्ट से जोड़ने का कार्य करती है। ये हमें याद रखना, ठीक है ना। तो उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डायग्राम के माध्यम से कि कौन सी सिराएं किसको जोड़ने का काम करती है, लॉन्गिट्यूड जो सिराएं होती है वो किस प्रकार से उनकी पोजीशन रहती है डायग्राम के अंदर या पंखों के अंदर, और जो आरडी जो क्रॉसविन होती है उनकी पोजीशन किस प्रकार से रहती है और उनका किन किन सिराओं को जोड़ने का काम करती है, ठीक है ना। तो ये हमारे पूर्ण रूप से हमारा जो सिरा विन्यास है, पंखों का जो सिरा विन्यास है वो इस प्रकार यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आपको एग्जाम में भी आपको ऐसे बना के आना है, ये नहीं कि आप पूरा बिल्कुल घास काट के आ जाओ। तो एग्जाम के अंदर आपको बिल्कुल प्रॉपर, जैसा यहाँ पर मैंने आपको समझाया, बिल्कुल प्रॉपर एज इट इज वैसा का वैसे बना के आना, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे 2 छोटे छोटे जो टॉपिक थे उनको डायग्राम के माध्यम से कवर होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है हमारे हॉरिजॉन्टल विंस और एक होती है क्रॉसविन, यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। उसके बाद में इसी के अंदर से इंटरनल 2 क्वेश्चन और बनते हैं। एक तो बनता है कि क्लोज सेल क्या होती है और एक होती है ओपन सेल क्या होती है। इसके अंदर क्लोज सेल क्या होती है और ओपन सेल क्या होती है उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है ना। तो इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये डायग्राम में आपको यहीं पे बना रहेगा। ये इधर वाला मैं मिटा देता हूं तो आपको सभी चीज़ें एक ही जगह मिल जाएगी। ठीक है ना। तो अब इसके अंदर हम देखते हैं, मैंने अभी 2 टर्म इसी डायग्राम्स के रिलेटेड बोले। एक तो बोला मैंने आपको क्लोज सेल और एक बोला मैंने ओपन सेल, ठीक है ना। कौन कौन सी बोला मैंने, एक तो बोला मैंने क्लोज सेल और दूसरा मैंने बोला ओपन सेल, ठीक है ना। क्लोज सेल और ओपन सेल ये दोनों क्या होता है। तो सबसे पहले क्लोज सेल की बात करें, तो क्लोज सेल की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, इस पूरे डायग्राम में कहीं ना कहीं एक ऐसी पोजीशन मिलेगी। जो क्लोज जो सेल होती है उसकी परिभाषा क्या होती है, तो इस डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करना। जो मैं शब्द बोल रहा हूँ कि पंखों का सिरा विन्यास में सिराओं की ऐसी स्थिति या ऐसी पोजीशन जहाँ पर चारों तरफ से सिराओं से घिरा हुआ कोई भी भाग होगा, उस भाग को हम क्लोज सेल के नाम से जानेंगे। या फिर पंखों के अंदर कोशिका की ऐसी स्थिति जो चारों तरफ से सिराओं से घिरी हुई रहती है उसे हम क्लोज सेल के नाम से जानते हैं। अब ऐसी पोजीशन आपको कहीं पे दिखाई दे रही है तो इसके अंदर आपको एक पोजीशन मिलेगी, ये वाली पोजीशन, ध्यान से देखो, ये वाली पोजीशन के अंदर ये जो S लिखा हुआ है कि R3 और R4 है जो क्या कर रहे हैं, स्केटोरियल क्रॉसविन है जो दोनों को आपस में जोड़ रहे हैं। और ये आपस में इधर से भी ये जुड़ी हुई हैं, नीचे से R3 से जुड़ी हुई है और ऊपर से R3 से ऊपर से जुड़ी हुई है, नीचे से R4 से जुड़ी हुई है। अगर ऐसी बंद सेल है यानी कि चारों तरफ से वो बिल्कुल जो सिराएं होती हैं उनसे घिरी हुई हैं कोई कोशिका, तो ऐसी कोशिका को हम किस नाम से जानते हैं, ऐसी कोशिका को हम क्लोज सेल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, क्लोज सेल के नाम से जानता है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, कोशिका की या पंखों के सिरा विन्यास में कोशिका की ऐसी स्थिति जो चारों ओर से सिराओं से घिरी हुई रहती है उसे हम क्लोज सेल के नाम से जानते हैं। और उदाहरण के रूप में लिख लेना आप R3 और R4 के अंदर जो क्रॉसविन जो होती हैं स्केटोरियल, उसके स्केटोरियल एक क्रॉस सेल का निर्माण करती है, ये हमें याद रखना। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि पंखों के सिरा विन्यास के अंदर ऐसी कौन सी क्रॉसविन है जो आगे जाकर हमारे क्लोज सेल का निर्माण करती है, तो वो कौन सी क्रॉसविन हो जाएगी, स्केटोरियल क्रॉस सेल हो जाएगी, क्रॉस विंस हो जाएगी, ये हम याद रखना। और ओपन सेल क्या होती है, तो पंखों के सिरा विन्यास के अंदर ऐसी स्थिति या कोशिका की ऐसी स्थिति जो मुख्य रूप से 3 तरफ से सिराओं से घिरी हुई रहती है उसे हम ओपन सेल के नाम से जानते हैं। अब 3
जो 3 तरफ से सिराओं से गिरी हुई है कौन कौन सी हो जाएगी। जैसे हम उदाहरण के रूप में बात करें, ये वाली जो पोजीशन आपको दिखाई दे रही है, ऊपर से MA से गिरी हुई है, इधर से ये MA2 से गिरी हुई है, तो ऐसी जो पोजीशन होती है वो हमारे ओपन सेल के नाम से जानते हैं, यानी कि एक तरफ से उसका मुंह जो होगा वो खुला हुआ होगा। तो अब माइंड में आपके प्रश्न आ रहा है कि सर ये वाली जो स्थिति है ये भी तो चारों ओर से गिरी हुई है, ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है ये वाली है जो ये क्या है, पंख की सतह है, ये क्या है, पंख की, जो कीटों का जो पंख होता है उसकी सतह है ये, ठीक है ना। तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, हम केवल और केवल सिराओं की बात करें, ना कि हम सतह की बात करें। किसकी बात करें, केवल और केवल सिराओं की बात करें। सिराओं के अंदर केवल यही पोजीशन ऐसी है जहां पर हमारे क्लोज सेल का निर्माण हो रहा है, बाकी अधिकांश जगह हमारे ओपन सेल का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है, अधिकांश जगह हमारे ओपन सेल का निर्माण हो रहा है, ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आज का सेशन हमारा यही कंप्लीट होता है। इसके बाद में जो शेष बचा हुआ जो भाग है जिसके अंदर हमारे एक तो हो जाएगा मॉडिफिकेशन कौन कौन से हैं पंखों का, उनके बारे में हमें देखना है। उसके बाद में कपलिंग डिवाइस के बारे में देखेंगे हम, और उसके अतिरिक्त एक और बचा हुआ है जो टॉपिक वो हो जाएगा पंखों के प्रकार के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो आज का सेशन उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आया, तो अपने साथियों के साथ में से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।